कल के चैप्टर के पॉइंट्स जो है मैं रिवाइज कर रही हूँ। शक्ति के बिंदु। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता है। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की ही वजह से उत्पन्न होती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सर्जन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आप जीवन में हर दिन हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है और यह सकारात्मक नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में सकारात्मक चीजें मिलती है। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में नकारात्मक चीजें मिलती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाकों में शब्दों की गूंज लौटती है। जिन लोगों के जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों की बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी प्रिय चीज को अपने जीवन में ले आए। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी और अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था कल के चैप्टर के कुछ पॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एंड दैट इज भावनाओं की शक्ति। भावना ही वास्तविक रहस्य है। नेविल गॉर्डन। आप भावनात्मक जीव है। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव है। इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह से महसूस कर सके। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां हैं। ये एहसास की इंद्रियां हैं क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है। इसके माध्यम से भी आप हर चीज महसूस कर सकते हैं। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावनाएं ईंधन है। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं। उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यह कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान है और आपकी भावनाएं ईंधन है। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान पर उड़ता है। यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन हैं जो भावनाओं के बिना नहीं काम कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो यह विचार के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है और आप वह नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब होंगे ही। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन है, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस सकारात्मक भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर होते जाएंगे। विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। चार्ल्स हॉनेल ने ऐसा लिखा था। अच्छी और बुरी भावनाएं जीवन में बाकी हर चीज की तरह आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती हैं। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है और सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं, उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नकारात्मक वापस मिलती है। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता है। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बुरा होता जाता है। जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसास को बदल न ले, जब तक आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावनाओं और नकारात्मक विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी संभव नहीं है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर इमेज दी गई है, जहाँ पे दो पार्ट में चीजों को डिवाइड किया गया है। और वो दो पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया है, ऊपर अच्छी भावनाएं हैं और वहां पे लाइट दिखाई गई है, दैट इज प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, उत्साह, रोमांच, संतुष्टि, आशा। और नीचे की ओर नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं दिखाई गई है। उसके लिए लिखा गया है चीड़, चिंता, निराशा, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, हताशा, ग्लानि, भय। तो ये सारी चीजें दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, और जब हम ऊपर वाली भावनाओं को महसूस करते हैं, तो वो सकारात्मक भावनाएं सकारात्मक विचार की ओर ले जाती है, और जो नीचे लिखी गई भावनाएं हैं वो महसूस करते हैं, तो वो नकारात्मक भावनाएं हमको नकारात्मक एनर्जीज को बनाने में लग जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप इस पल क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि और वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा। अच्छे का मतलब अच्छा होता है। ज्यादातर लोग को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि उनके मन में ज्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं रहती है। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मक महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल है,
लेकिन नकारात्मक भावनाओं की कई श्रेणियां होती है। यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस कर रहे हैं, तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भाव मान लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको कहीं बुरा एहसास नहीं होता है। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे थे और अब ठीक महसूस करने लगे हैं, तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है। लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भाव है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच में अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब है आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं, तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। तो यहाँ पे मैं ब्रेक लेती हूँ। 9:15 हो चुके हैं, एंड आगे पेज नंबर 32 से हम कल रीडिंग करेंगे भावनाओं की शक्ति के बारे में ही, यही चैप्टर को। एंड अगली 15 मिनट हमारे हर रोज की तरह हम 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। वेट फॉर 1 मिनट, फोन से रिलीज होते हुए लैपटॉप के म्यूजिक पे आती हूँ। गिव मी अ सेकेंड। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर